तो सवाल है कि यीशु मसीह के चेलों ने या यीशु मसीह के चेलों को स्टूडेंट क्यों नहीं कहा जाता, शिष्य क्यों कहा जाता है, शागिर्द क्यों कहा जाता है, डिसाइपल क्यों कहा जाता है। ये सवाल है ना। ये अच्छा सवाल है क्योंकि ये इनमें बहुत सी कुछ खास बातें हैं जो सीखने को मिलेंगी हमको। पहले तो चीज ये हम फर्क को समझें। पहली बात ये फर्क, हम इस फर्क को समझें कि स्टूडेंट होना क्या होता है और डिसाइपल होना क्या होता है। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो विद्यार्थी होना क्या होता है, जिसको स्टूडेंट कहते हैं हिंदी में, और शिष्य होना क्या होता है, जिसका मतलब डिसाइपल होता है। उर्दू में शागिर्द, डिसाइपल और तालिब इल्म, स्टूडेंट। अब इन सब ये जो सारे लफ्ज हैं, इन सारे लफ्जों के जबानें अलग अलग हैं, लेकिन मीनिंग्स जो हैं, भावार्थ जो है वो एक है। सबसे पहले हम हिंदी वाले को देखते हैं। शिष्य जो लफ्ज बना है वो बना है असल में शिक्ष्य होता है, वो शिक्षा, शिष्य। तो ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण करता हो, जो शिक्षा ग्रहण करता हो। और विद्यार्थी ऐसा व्यक्ति जो विद्या अर्जित करता हो। तो दोनों के मीनिंग हमको सेम लगते हैं, लेकिन शिक्षा और विद्या में फर्क क्या है। शिक्षा इज मोर लाइक अ प्रैक्टिकल नॉलेज। शिक्षा सिर्फ कलेक्शन ऑफ नॉलेज नहीं है कि हमने 4 किताबें पढ़ी। विद्या ये चीजें हैं जो आज के ज़माने में मैं कहूँ कि साइंस या जो भी स्टडीज़ करते हैं, पुराने ज़माने में अगर हम कहें तो जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों की जो स्टडीज़ करते हैं, तो उन ग्रंथों के ज़रिए नॉलेज को, या आज के ज़माने में बुक्स के ज़रिए या जो भी स्किल्स सीख रहे हैं लोग, उस स्किल्स के ज़रिए नॉलेज हासिल करना, ये विद्या है जिसको अर्जित कर किया जाता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज है जो सिर्फ इंसान के स्किल्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उसके ओवरऑल पर्सनालिटी से भी रिलेटेड है। एक शिक्षा इंसान अपने पर्सनल अनुभवों से भी सीखता है, जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक शिक्षित इंसान असल में वो इंसान है जो कॉन्शियसली, जिसका कॉन्शियस, जिसका विवेक प्रॉपर तरीके से काम करता हो या करने लगता है, क्योंकि उसको अपने अनुभवों से उसने उस शिक्षा को पाया हुआ है। तो पुराने ज़माने में लोगों की ये सोच थी कि पैदा होके बच्चा जब तक जवान होता है तब तक तो माँ बाप उसकी देखभाल करने वाले होते हैं, लेकिन जवानों की देखभाल करने के लिए, अब जवान होने के बाद देखभाल करने का मतलब उनके खाने पीने के ध्यान रखना नहीं ना, क्योंकि जवान इंसान इतना समझदार हो चुका होता है कि अपने खाने पीने का ध्यान वो खुद रख लेता है। तो मॉरली, नैतिक आधार पे या फिर स्किल्स के आधार पे उनको शिक्षित करना, ये जिम्मेदारी होती थी गुरुओं की। पुराने किसी भी अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को देखें, किसी भी समाज के किसी भी सभ्यता में, तो आप देखेंगे कि वहाँ हर कोई ऐसे गुरुओं के पास रहकर, उनके साथ रहकर, उनके अनुभवों से, उनके बातों से जो वो सिखाते थे, टीच जो करते थे, उससे वो रेगुलरली उनसे सीखते थे। और विद्यार्थी और शिष्य होने में फर्क यह है कि विद्यार्थी जब विद्या अर्जित कर लेता है तो फिर वो उस अपने गुरु से अलग हो जाता है ना। आज के ज़माने में जैसे हम देखते हैं, आज आपने स्कूल में आपने एडमिशन लिया, स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई, कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई, फिर आप उस जो आपने पढ़ाई की है उस एजुकेशन के बेस पे, उस क्वालिफिकेशन के बेस पे अपना एक मुकाम बनाते हो या अपना एक मुकाम ढूंढते हो। लेकिन एक शिष्य वो होता था जो जिसकी शिक्षा खत्म होने जाने के बाद भी वो जिंदगी भर अपने उस गुरु के अधीनता में रहता था। यानी कि जैसे मैं राजकुमार होते थे पुराने ज़माने में, शहजादे जो होते थे, वो अगर किसी उस्ताद या किसी गुरु के अंडर रह के उन्होंने शिक्षा हासिल की है और उसके बाद वापस जब वो शिक्षा हासिल कर चुके और इस लायक हो गए कि अब वो राजपाट संभाल सकते हैं, तो उस राजपाट संभालने के समय, मतलब कि राजा बन जाने के बाद भी वो अपने उस्तादों के अधीनता में रहते थे और रेगुलरली उनसे जहां कहीं उनको सलाह मशवरे की जरूरत होती थी तो उनसे जरूर कंसल्ट करते थे। ये एक शिष्य होता है जो लाइफ टाइम के लिए होता है। विद्यार्थी लाइफ टाइम के लिए किसी का स्टूडेंट विद्यार्थी नहीं होता। अब हिंदी वर्ड जो छात्र है, वो छात्र लफ्ज टोटली स्कूल से रिलेटेड है ना, वो इसलिए इसको मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं। तो असल में जो शिष्य होते थे पुराने जमाने में, वो विद्यार्थी होते ही थे। ऐसा नहीं है कि जो शिष्य होते वो विद्यार्थी नहीं होते, वो भी विद्या अर्जित करते थे,
लेकिन वो गुरु के साथ रेगुलर रहकर, उनके साथ बने रहकर शिक्षा भी अर्जित करते थे। आज यही फर्क हो गया है कि आज लोग क्वालिफाइड हो सकते हैं, आज लोगों के पास क्वालिफिकेशंस हो सकते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैंने कई दफा देखा है कि इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद भी वो अंदर से एजुकेटेड नहीं लगते। ये फर्क होता है एजुकेटेड इंसान और क्वालिफाइड इंसान में। जरूरी नहीं है कि हर इंसान ने किसी तरह से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, या बीई या बीटेक कंप्लीट कर लिया हो किसी तरह से। जैसे कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मेरे साथ में स्टूडेंट्स थे, उनको भी देखा है कि वो ऐसे ही माँ बाप ने जबरदस्ती कहा और वो बैचलर्स डिग्री कर लिए। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो इस तरह से क्वालिफाइड हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर से एजुकेटेड नहीं होते। तो एजुकेशन का मामला सीधे सीधे इंसान के अपने पर्सनैलिटी से, कोई इंसान डॉक्टर हो, डॉक्टर की पढ़ाई किया हो, कोई इंसान इंजीनियर हो, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में एक वो शराबी भी हो या एक ड्रग एडिक्ट हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्वालिफाइड है लेकिन एजुकेटेड नहीं है। इसलिए उसे समाज में किस तरह से जीना चाहिए और क्या क्या समाज को पेश करना चाहिए अपनी जिंदगी से, ये कॉन्शियस उसके अंदर काम नहीं करता है, हालांकि वो क्वालिफाइड है। तो शिष्य होना और विद्यार्थी होने में ये फर्क है। जब एक इंसान शिष्य होता है तो वो सिर्फ विद्या ही नहीं अर्जित करता, बल्कि वो जीने का तौर तरीका भी अर्जित करता है। नैतिक आधारों पे, एथिक्स के बेस पे, मॉरलिटी के बेस पे अपने जीवन से वो अपने बाद के आने वाली जो पीढ़ियां हैं, यानी क्योंकि अब वो जवान हो चुका है तो उसके बाद जो उसकी पीढ़ियां होंगी, उसके बच्चे जो होंगे, उनको वो एक एग्जाम्पल सेट करके दे सके कि ऐसा मानव जीवन के ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिस पे एक मानव जीवन को अपना जीवन जीना चाहिए। तो इसके लिए शिष्य होना बहुत जरूरी, बन के रहना बहुत जरूरी है। बाइबल में यीशु मसीह के जो चेले थे वो शिष्य थे और वो हमेशा शिष्य ही रहे। एक इंसान जब शिष्य है तो वो हमेशा के लिए ना, वो स्टूडेंट नहीं है कि 3 साल की डिग्री उसके बाद फिर वो वहां से निकल जाता है। तो वो शिष्य थे, वो सिर्फ विद्यार्थी नहीं थे, वो सिर्फ विद्या ही नहीं अर्जित करते थे बल्कि वो शिक्षा भी अर्जित करते थे, इसलिए उनको शिष्य कहा जाता है। यही सेम फर्क डिसाइपल और स्टूडेंट लफ्ज में भी है, यही सेम फर्क शागिर्द और तालिब इल्म में भी है। तालिब इल्म मतलब कि जो इल्म की चाहत रखता हो, जिसको इल्म की तलब हो, जो लगातार इल्म को हासिल करने की खोज में रहता हो, तो ये एक स्टूडेंट है। ये लफ्ज ज्यादा खूबसूरत है तालिब इल्म लफ्ज अगर हम देखें तो, क्योंकि इसमें इल्म के लिए प्रति वो मोहब्बत को नजर आती है जो एक असल में एक विद्यार्थी की क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि एक मजबूरी की अब ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये जवानों को बहुत जरूरी है कि जो भी आप पढ़ाई करें वो आप पूरे दिल से, इंटरेस्ट से करें, इस मजबूरी, इस दबाव में आके नहीं कि करना पड़ेगा अब ये डिग्री ये वाली। तो ऐसे में कभी भी आप विद्या नहीं अर्जित कर सकेंगे। तो तालीम इल्म वो इंसान होता है जो तालीम की तलाश में रहता है, लगातार तलब जिसको लगातार रहती है, और उस तलब को मिटाने के लिए उस इल्म की खोज में रहता है। और जब वो इल्म हासिल हो जाए तो उसके बाद वो फिर खुद वो एक अलम बन जाता है, यानी उस्ताद बन जाता है, गुरु बन जाता है। जबकि एक शागिर्द जो खुद एक तालिब इल्म होता ही है और वो उस इल्म हासिल करने के बाद उसकी जिंदगी में आगे वो उस्ताद बनता हो या जो भी बनता हो, लेकिन वो हमेशा उस गुरु का शागिर्द बना रहता है। अब अगर हम मसीहत की बात करें तो उत्तम गुरु सिर्फ यीशु मसीह हैं, हम जानते हैं। तो आज मसीहत में जो देखने को मिलता है वो ये कि आज मसीहत में मसीही विद्यार्थी बहुत हैं जो मसीही विद्या की तलाश में रहते हैं, जिसके लिए उनके पास यूट्यूब चैनल्स हैं, किताबें हैं और वेबसाइट्स हैं, दुनिया भर की ऐप्स हैं जिससे ये विद्या को तलाश करते रहते हैं। मगर ये शिष्य नहीं है, ये शिक्षा नहीं अर्जित करते यीशु मसीह से, ये यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, ये यीशु मसीह से वो विद्या अर्जित करना चाहते हैं जिस विद्या के जरिए ये खुद गुरु बन सके, ना कि ये शागिर्द रह बनकर यीशु मसीह के अधीनता में, कलाम के वचन के, हमेशा वचन के अधीनता में रहकर वचन को अपना उस्ताद बनाकर वचन से विद्या अर्जित करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं किया जाता, इसलिए आज मसीहत में इतनी गड़बड़ियां हो रही है और मसीहत में इजीली हम मसीह खुद ही फॉल्स टीचिंग्स का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत से लोग फॉल्स टीचर्स बने और फॉल्स डॉक्ट्रिन्स प्रीच करते जा रहे हैं। तो हर एक मसीह को चाहिए कि वो भी शिष्य हो, वो सिर्फ बाइबल का विद्यार्थी ना हो बल्कि वचन का शिष्य हो। जब वो वचन का शिष्य होगा तो वचन को फॉलो करेगा।
एक शिष्य एक अनुयायी होता है, फॉलोअर होता है। क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में हम ये भी चीजें देखते हैं। अक्सर आज जब लोग मसीहियत की बात करते हैं या मसीहियों की बात करते हैं तो विश्वासी विश्वासी कहते हैं। ये विश्वासी हैं, वो फलाना विश्वासी हैं। अनुयायी नहीं कहता कोई। सिर्फ विश्वास करने वाला मसीही नहीं होता, मसीह को फॉलो करने वाला असल में मसीही होता है। सुनने वाला मसीही नहीं होता, वचन को सुन के उस पर चलने वाला मसीही होता है, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा। तो आज जो मसीही बिलीवर्स हैं उनको बिलीवर्स से आगे बढ़कर फॉलोवर बनना पड़ेगा। सिर्फ विश्वास करते रहने से काम नहीं चलेगा। मसीह की शिक्षाओं पर, मसीह की आज्ञाओं को फॉलो भी करना पड़ेगा, तभी आपका विश्वास एक जीवित विश्वास कहलाएगा। अब अनुयायी बनने के लिए, फॉलो करने के लिए शिष्य बनना पड़ता है। बिना शिष्य बने आप किसी को ऐसे नहीं फॉलो कर सकते। अभी फॉलो करना तो पीछा करना नहीं है ना, फॉलो उनके पद चिन्हों को फॉलो करना है, यानी कि उनके जीवन को फॉलो करना है। फिजिकली फॉलो तो नहीं करना है, पीछा करने वाली बात तो नहीं हो रही है। तो ऐसे जब आपको फॉलोअर बनना है तो शिष्य बनना पड़ेगा। जाहिर है यीशु मसीह फिजिकल फॉर्म में तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में हमारे बीच वचन है, बाइबल है, तो उसका शिष्य बनना चाहिए। जब उसके शिष्य बनेंगे तभी उसके फॉलो कर पाएंगे, या उसको फॉलो करेंगे तभी शिष्य बन पाएंगे, तभी उसे शिक्षा हासिल कर पाएंगे। क्योंकि इस वचन में हमको दृष्टांत मिलते हैं लोगों के जीवनों से। मैं नई वाचा की बात कर रहा हूँ, कलीसिया की बात कर रहा हूँ, तो मसीहियों के प्रेरितों के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। जो भी ऐसी घटनाएं निकली हैं, ये वो अनुभव है जिससे हम वो प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर सकते हैं, और इस हासिल किए नॉलेज को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले परेशानियों से निपटने के लिए जो बुद्धि की जरूरत होती है, वो बुद्धि इस वचन के फॉलोअर बनने से हासिल हो सकती है और होती है। जबकि विद्यार्थी जो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज का कलेक्शन है, एक विद्यार्थी सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हासिल करता है। जब कोई इंसान स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, तो वहां उसको थियोरेटिकली चीजें सिखाई जाती हैं, है ना। चाहे इंजीनियर हो, बी करता हो, या कोई डॉक्टरी एमबीबीएस करता हो, जब वो पढ़ाई थियोरेटिकल नॉलेज हासिल करके, सक्सेसफुली हासिल करके आगे बढ़ता है, तो आगे जाके फिर वो 2 साल या 3 साल या 4 साल एक प्रोबेशन पीरियड में, एक ट्रेनिंग पीरियड में होता है, जहां पे उसके ऊपर कोई सीनियर होता है जिसके अंडर में रह के उसको ट्रेंड होना होता है उस स्किल्स में, जिस स्किल्स के थियोरेटिकल नॉलेज इसने हासिल किए हुए थे। लेकिन जहां पे वो ट्रेनिंग पीरियड खत्म होती है, उसके बाद भी वो गुरु उसका जिंदगी भर का गुरु नहीं होता ना, ये शिष्य हमेशा उसका शिष्य था। वो सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशन होता है जो आज कमर्शियल वर्ल्ड में, दुनिया में होता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। रूहानियत में, स्पिरिचुअल आत्मिकता में, मसीहियत के अंदर में एक शिष्य वो है जो वचन के ज्ञान को हासिल करता है विद्यार्थी की तरह। विद्यार्थी का मतलब, विद्या मतलब थियोरेटिकल नॉलेज है, शिक्षा मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर तो ये थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल करता है, अब एक फिजिकल गुरु होने की वजह से। ठीक है, आज हमारे पास वचन वो फिजिकल फॉर्म में है, यीशु मसीह, हम कह सकते हैं। मैं नए नियम की बात कर रहा हूं, क्योंकि नए नियम में वो निर्देश और वो शिक्षा है जिसपे मसीहियों को चलना है, और वो यीशु मसीह की बातें हैं। इसलिए मैं नए नियम की बात कर रहा हूं कि ये वो शिक्षाएं हैं, ये वो विद्या है जिसको किसी इंसान को हासिल करनी। और ये हासिल करने के लिए हर एक को समझना होगा, ये स्वर्गीय ज्ञान हासिल करने के लिए आप विद्यार्थी बन के नहीं चल सकते। जैसा कि मैंने बताया कि विद्यार्थी वो होता है जो विद्या की खोज में रहता है, जब विद्या मिल जाए तो वो उसके बाद अपने रास्ते चला जाता है। ऐसे विद्या नहीं हासिल की जा सकती, ये स्वर्गीय विद्या, ये स्वर्गीय ज्ञान जो इस वचन में है। आपको शागिर्द बनना ही पड़ेगा वचन का, आपको वचन का शिष्य बनना ही पड़ेगा। आप सिर्फ बाइबल के स्टूडेंट नहीं बन के रह सकते उस स्वर्गीय ज्ञान को हासिल करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं आज जो मसीहत में चल रही है, कि आज हर कोई बाइबल स्टूडेंट बनना चाहता है, लेकिन कोई भी वचन का शिष्य नहीं बनना चाहता, या लोगों को वचन का शिष्य बनने के मायने नहीं मालूम है। सही तरह से मैं समझता हूं कि हम बाइबल के शिष्य कैसे बनते हैं। जब तक आप बाइबल को एक परमेश्वर के जीवित वचन के तौर पर नहीं देखेंगे, उसको अपने गुरु के तौर पर नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके लिए उसके बाद फिर वो एक किताब है जिसके अंदर नॉलेज की बातें हैं, और आपको वो नॉलेज हासिल करना है, ये चाहत है।
जाहिर है कि बिना मन फिराव किए, बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई में ये किया भी नहीं जा सकता। और जो वचन में जो कोर सेंट्रल थीम है बाइबल का, वो मन फिराव ही है। जब तक एक इंसान सच्चा मन फिराव नहीं करता, फेक मन फिराव नहीं कि वो अपने हाँ कान पकड़ ले भाई कि अब मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, ये फेक मन फिराव होता है जिसमें पश्चाताप नहीं होता। अपने किए हुए गलतियों का आईना जब इंसान एक तरह से देखता है अपने किए हुए गुनाहों को, तो वो देखकर अपने आप से वो घृणा सी फीलिंग आनी, ये सच्चा पश्चाताप नहीं होता। फिर वो फेक मन फिराव में, जहां इंसान सिर्फ अपने गलतियों से तंग आकर खुद कान पकड़ लेता है कि अब से मैं ये काम नहीं करता, तो ये मन फिराव नहीं। ऐसे मन फिराव से पवित्र आत्मा नहीं हासिल हो सकती। तो जब ऐसा सच्चा मन फिराव हो और पवित्र आत्मा एक इंसान के अंदर हो, तो ये पवित्र आत्मा हमें इसलिए ही दी गई है कि ये सत्य की बातें, जैसे यीशु मसीह ने कहा, वो सत्य की बातें जो यीशु मसीह ने कही हमें सिखाए, और वो सत्य की बातें बाइबल के ही अंदर में, दूसरे किताबों दूसरी जगह पे नहीं है जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, बाइबल पे कर सकते हैं। क्योंकि अगर बाइबल के ऊपर में कोई और बातें, कुछ और बातें बता रहा है या कुछ और किताबें लिख रहा है, तो वो सही है नहीं है, इसको परखने के लिए टाइम वेस्ट क्यों करना, जबकि हमारे पास बाइबल है जिसको परखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्यों ना हम इस पवित्र आत्मा की अधीनता में रहकर इस तरह से इस वचन के शिष्य बने कि बिना किसी और किताबों और बिना किसी और दूसरे माध्यमों से, कि इस बाइबल्स को ही हम बाइबल के द्वारा से ही बाइबल के वचन को, वचन के उस ज्ञान को अर्जित कर सकें और इस तरह से वचन के शिष्य बन सकें। इसलिए बाइबल में या यीशु मसीह ने कहीं पर भी, ग्रीक लैंग्वेज के वसीले से भी मैं बता रहा हूं कि कहीं पर भी स्टूडेंट जैसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, स्कॉलर जैसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया अपने शिष्यों के लिए। वो शिष्य थे क्योंकि शिष्य होने से ही गुरु के नॉलेज को आप अपने अंदर में अर्जित कर सकते हैं। तो ये एक वजह है, क्योंकि ये सवाल कोई डॉक्ट्रिनल नहीं है। ये सवाल सिर्फ एक जिज्ञासावश आया हुआ सवाल है कि वचन में हमें इंग्लिश बाइबल के वसीले से कि स्टूडेंट क्यों नहीं कहा गया यीशु मसीह के शागिर्दों को, चेलों को। अच्छा, अब चेला वर्ड जो है वो एक बोलचाल में यूज किए जाने वाले वर्ड है, उर्दू और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, दोनों ही जबानों में चेला वर्ड इस्तेमाल। चेला वर्ड बोलचाल की भाषा में बना हुआ लफ्ज है। चेला वो जो चला अपने गुरु के पीछे चलने लगा जो, तो वो चलने वाला यानी चेला। तो ये बोलते बोलते चेला हुआ है। तो ये चलने वाला मतलब ऐसे ही नहीं चलने वाला, गुरु के पीछे चलने वाला, तो उसको चेला कहा जाता है। तो बोलचाल वाले लैंग्वेज में चेला वर्ड इस्तेमाल हमको मिलता है न्यू टेस्टमेंट में। मेरे ख्याल से उर्दू में भी चेला लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है शागिर्द लफ्ज के साथ साथ और रसूल लफ्ज के साथ साथ। हालांकि जब ये सेवकाई में आया तो उसके बाद फिर इन्हें प्रेरित करके डिनोट किया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा से प्रेरित होकर ये सेवकाई के इस काम को अंजाम दे रहे थे सक्सेसफुली वो भी, तो इसमें उनको प्रेरित कहा जाने लगा। जबकि ग्रीक में लफ्ज अपोस्टल है, अपोस्तेलो लफ्ज का मतलब होता है जो भेजा गया हो जिसको, यानी कि जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में मिशनरीज कहते हैं। तो अपोस्टल्स एक्चुअल में ग्रीक लफ्ज है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर है तो वो मिशनरी है, जो एक मिशन पे दूर जगहों पे भेजे जाते हैं। तो आज मिशनरीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हर जगह पर मसीहत है और हर जगह पर मसीह को जानने वाला कोई ना कोई प्रीचर है, तो इसलिए आज अपोस्टल्स होते नहीं है। खैर, ये अपोस्टल वाला एक बिल्कुल अलग सवाल है जिसमें और बहुत सी बातें आएंगी इसको समझने के लिए। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि चेलों को बाद में अपोस्टल्स या प्रेरित कहा जाने लगा। तो अगर अभी कोई कंफ्यूजन हो और कुछ और सवाल बनते हो तो जरूर पूछना। गॉड ब्लेस यू।